हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे। मेरे दोस्त सेशन को बेहतर शानदार तो जरूर ही बनाएंगे। क्योंकि आज मेरे दोस्त इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहले हम लोग त्रिभुज का जो कुछ परिचय चैप्टर था, कुछ परिचय था यानी कि संबंधित जानकारी त्रिभुज की, वो चीजें हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, ताकि वो चीज क्लियर करने के बाद हम लोग को ये लगा कि हाँ, इसमें त्रिभुज के सवाल जो आते हैं एग्जाम में, उसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है और किस फॉर्मूले से लगते हैं। उसमें तीन ही बता रखे थे, तीन चीज पहचान लो। समरूप, सर्वांगसम, कुछ फैक्ट लिखवाए थे और साथ में थेल्सपर में। ये तीन ही चीज होती है जिससे मेरे दोस्त इस चैप्टर के कंप्लीट सवाल सॉल्व हो जाएंगे। कंफर्म? तो अब मेरे दोस्त इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस क्लास में विगत वर्षों में क्या मेरे दोस्त इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, विगत वर्षों में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि अभी तक जो पेपर हुआ है त्रिभुज चैप्टर से कौन कौन सवाल पूछे गए हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कंफर्म? जब ये चीज क्लियर हो जाएगी, आज का क्लास मेरे दोस्त बहुविकल्पी को कंप्लीट रूप से समाप्त कर देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को अनुभव चल जाएगा कि हाँ, प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं। जब ये अनुभव होगा तो फिर उसी लेवल से हम लोग महत्वपूर्ण सवाल को चूज कर लेंगे। कंफर्म? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे दोस्त। जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर देंगे। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। जैसे सवाल दिया है पहला कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDF में AB बटा DE और BC अपान FD बराबर है, तब वे समरूप होंगे, यानी कि समरूप भी है होंगे। क्लियर? कब? अब देखना ध्यान से मेरे दोस्त कि यहाँ पर चार कंडीशन देंगे कि क्या क्या बराबर है, देखना ध्यान से। तो एक त्रिभुज हम लोगों का ध्यान से देखना, एक त्रिभुज ABC है। क्लियर? दिख रहा है कि नहीं? और एक त्रिभुज ED और F है। कंफर्म को रखा है कि AB यानी कि इसको AB DE, AB और DE का अनुपात। क्लियर? BC और FD यानी कि इसका, एक बार इसका और इसका बात किया है, एक बार इसका और इसका, दोनों का अनुपात बराबर है। क्लियर? तब अनुपात बराबर है तो हम लोग का ये भी एंगल भी ये एंगल बराबर होंगे। क्लियर? यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल E भी बराबर होगी। कंफर्म? फिर एंगल B एंगल D के बराबर होगी, तो एंगल B बराबर एंगल D होगी। कंफर्म? आ रही कि नहीं बात समझ में? अब फिर एंगल C एंगल F के बराबर होगा, तो एंगल C एंगल F के बराबर होगी। कंफर्म? अब तीनों मैच करे कि ऑप्शन में कौन मैच कर रहा है मेरे दोस्त? AE AF है, AD नहीं है। क्लियर? BD यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? तो अगर ये चीज हम लोग को दिया है तो आकृति समरूप होगी। कब? जब मेरे दोस्त कोण B इक्वल टू कोण D इक्वल होगा। कंफर्म? जब समरूप है, यही बताया था ना कि समरूप सर्वांगसम का ही गेम है, समरूप सर्वांगसम का ही मेरे दोस्त गेम है। क्लियर? तो फिर सेकेंड क्वेश्चन, ये मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर का, हालांकि 2024 में HZ में पूछा गया है। देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक का कंसेप्ट समझो। कंफर्म? तो अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दे रखा है? लिखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज है, यानी समरूप बता रखे हैं कि आकृति छोट बड़ हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखेंगे सेम ही। क्लियर? बात समझने के लिए एक बता दें मेरे दोस्त, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। क्लियर? तो कह रखा है कि दो त्रिभुज सॉल्व करते चलेंगे, एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ। क्लियर? ABC तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। क्लियर? समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण A 75 डिग्री, कोण A 75। कंफर्म? कोण E कितना है? कोण E 57 डिग्री, तो कोण C का वैल्यू पूछ रखा है।
तो कोण C बराबर होगा 45 की 54, 58 की 48। ये बात है ना मेरे तो समरूप है, तो ध्यान रखना समरूप है तो बराबर ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके, ये इसके, ये इसके और ये वाला मेरे दोस्त इसके बराबर होगा कि नहीं, कंफर्म। तो ये 75 तो फिक्स है कि ये भी 75 हो जाएगा, कंफर्म। जब ये 57 तो फिक्स है ये भी 57 हो जाएगा, क्लियर। अब जो C का मान आएगा वही F का भी मान होगा, होगा कि नहीं। तो अब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज के हमें पता है, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं करना, इसमें कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, देखो ध्यान से। मैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, पता है कि नहीं हम लोग का। अब बताओ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180, जिसमें से A का मान 75, B का मान 57 और C का ही तो पूछ रहा है, क्लियर। जोड़ेंगे तो 7 5 12 और यहाँ पर 7 5 12 1 13, 132 प्लस कोण C इक्वल टू 180। अब कोण C का वैल्यू निकालेंगे तो जब ये इधर जाएगा तो 180 माइनस 132 घटा देंगे तो कोण C 10 में से 2 जाएगा 8 और 17 में से 4 13 जाएगा 4। तो बोले तो मेरे भाई कोण C का वैल्यू कितना आया 48 यानी कि 48। ऑप्शन कौन हुआ, फोर्थ वाला। आई कि नहीं बात समझ में, कंसेप्ट क्या लग रहा है, लग यही रहा है कि इसमें चीजें जो हम कल का बता रखे वो चीज जानना बहुत जरूरी है। जिसको वो पता है तो फिर वो सवाल मेरे दोस्त सवाल सब कुछ को हलवा की तरफ लेगा एकदम, कंफर्म। और ध्यान रखना इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, क्लियर। और समरूप सर्वांशम थेल्स पर में तो भूलना नहीं मेरे दोस्त, जब ये सेशन चाहते हो कि त्रिभुज में कोई क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, कंफर्म। अब विशेषतर तो थेल्स पर में लिखित प्रश्न का तो वही एक रूल है, वही जड़ ही है मेन, ज्यादा 100% में 90% उसको ध्यान रखना, कंफर्म। तो ये वाला और दूसरा क्वेश्चन देख ले मेरे दोस्त, तो फिर विगत वर्ष से पूछेगा प्रश्न, यानी कि प्रीवियस ईयर के ही हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या क्या रखा है। थर्ड मेरे दोस्त इजी सा प्रश्न है, हालांकि है प्रीवियस ईयर का ही। इसमें लिखा है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते। आप लोग की नजर में क्या लग रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? लिखा है कि सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं, या सर्वांशम होते हैं, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं। बात है कि नहीं? तो ध्यान रखना सभी वर्ग, ये भी वर्ग हमको पता है कि वर्ग में आमने सामने सभी तरह से, आमने सामने किसी भी तरह से भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, हालांकि सब वर्ग है कि नहीं, तो सभी वर्ग होते हैं। क्या ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, दिखने में सेम सेम हो कि नहीं। तो एक नॉर्मल सा बात बताए थे कि सर्वांशम में सभी चीज बराबर होंगे, एक एक पार्ट, कंफर्म। लेकिन समरूप में सेम दिखेगा, समान रूप हो। हाँ ये भी वर्ग है, इसी की तरह ये भी दिख रहा है, छोटा है, ये इसी की तरह ये भी दिख रहा है, इसी की तरह ये भी दिख रहा है। तो अब बताइए सभी वर्ग होते हैं, सर्वांशम होंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोनों, पहला दूसरा दोनों नहीं, जितने दिखने वाले सभी वर्ग हैं क्या होंगे मेरे दोस्त, समरूप होंगे। क्लियर? आई बात की नहीं समझ में आई ना। फिर सेकंड क्वेश्चन 4 की तरह, यानी कि अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया, हालांकि ये चीज नहीं रहेगा, यहाँ पर डॉट 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 रहेगा, भुजा के समांतर होगी, यानी कि भुजा क्या होगी। तो अगर बता दे एक बात कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया था ऐसे एक, ठीक है क्लियर, त्रिभुज है। अगर यहाँ पर एक भुजा खींच दिया जाए ए बी सी, एक भुजा दो भुजा, यानी एक भुजा दो भुजा और ये तीन भुजा, तो ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है कि नहीं, दो त्रिभुज है। लेकिन इसी का ये बड़ा रूप है कि नहीं, पहले था छोटा त्रिभुज, अब इसी को बना दिया गया कि नहीं, बड़ा रूप, एक ही अनुपात है, हाला बड़ा कर दिया गया,
कंफर्म। तो अगर ये जो रेखा खींच दिया गया है, ये जो रेखा खींच दिया गया, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दिए, डी और ई डाल दिए, ये जो रेखा है इसके क्या होगी, समांतर होगी कि नहीं। तो वही लिखा गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा की क्या होगी, तो समांतर ही होगी। तो क्या ऑप्शन मारेंगे, लंबवत नहीं, दोनों नहीं, कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। कौन मारेंगे, समांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। ये 23 का प्रश्न था, हालांकि प्रीवियस ईयर का ही था। कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी बातें आ रही है मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब क्वेश्चन मेरे दोस्त 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन 5 देखते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सेशन का बोले तो मेरे दोस्त स्टार प्रश्न है, एकदम बेहतरीन। हालांकि पूछा गया है 22 के एग्जामों में मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन 25 में आने का बहुत संभावित है, क्योंकि बहुत बेहतरीन और लॉजिकल सवाल है, और साथ में एकदम मजे वाली बात यह है कि बहुत इजी भी प्रश्न है। अब सोच के चौंक गए कि नहीं, इजी भी प्रश्न है कि नहीं। ध्यान देना, कहा है कि यदि ABCD एक क्या है, समलंब है। समलंब है कि नहीं, तो समलंब का चित्र बनाने लगे हम लोग। क्लियर, ये समलंब हो गया, और ABC और D डाल दिए। क्लियर ना, आप कुछ भी कहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। लंब है जिसमें ABDC क्या है मेरे दोस्त, AB, देखो ध्यान से, ABDC के क्या है, AB जो है DC के समांतर, क्या है, ये चिन्ह होती है समांतर की, क्या है, समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर। सबसे पहले बात करें विकर्ण, अगर कोई चतुर्भुज है, अगर उसके त्रिभुजों में विभाजित कर दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो अगर ये है, इसको हम A से C से मिला देंगे, तो एगो त्रिभुज यहाँ, एगो त्रिभुज ये हो गया कि नहीं। तो AC को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, तो विकर्ण बोलते हैं। क्लियर। अब ऐसा ही D से B को मिला देंगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक विकर्ण हो गया कि नहीं, यानी त्रिभुज बन गया, विकर्ण है कि नहीं। तो समलंब त्रिभुज, यानी बोले तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। ये भी याद रखना, कितने विकर्ण होते हैं, तो याद रखना कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। क्लियर, याद रखना ना, कंफर्म। तो तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। AC को विकर्ण है, BD और एक विकर्ण है, ये है। तो जहां काट रहे हैं इस बिंदुओं का नाम O है, ठीक है। O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर क्या कर रहे हैं, काट पीट कर रहे हैं। क्लियर, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो भुजाओं में संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, ध्यान देना। तो अब ये बताओ, देखो ध्यान से, AO बटा में BO, इन दोनों का अनुपात CO और DO का अनुपात बराबर होगा कि OA और OB, OAOB इन दोनों को मिलाकर OC और OD कभी बनेगा नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर। फिर OC और OB, OC और OB ये इसके बराबर है ना, कभी नहीं हो सकते। फिर OD ध्यान रखना, OD क्लियर, OA, इसको इन दोनों का अनुपात OC और OB दोनों के बराबर होंगे नहीं मेरे दोस्त। अब कहोगे क्या, AO और मेरे दोस्त BO इन दोनों का बोला जाए, इसका और इसका, फिर OC और OD ये दोनों का क्या होगा, अनुपात बराबर होगी। क्लियर, ये चीज को ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन मारेंगे, फर्स्ट मारेंगे। क्लियर। तो ये था बेहतरीन सवाल मेरे भाई, ध्यान रखना बातों को, कंफर्म। तो ये था 5वां सवाल, बेहतरीन सवाल मेरे दोस्त। और एक सवाल आप लोगों के लिए, जो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर में देना है। क्लियर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो मेरे दोस्त अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन 6 देखते हैं कि क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। जैसे ये लिखा है मेरे दोस्त कि 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके अमाप समान न हो, वो आकृतियां कहलाती हैं।
समान आकृतियां या सर्वांशम या समरूप या कोई नहीं, ये क्वेश्चन बताया हुआ। देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है मेरे दोस्त। और ये सवाल आप लोग का HW में भी रहेगा और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, हम चेक करेंगे। क्लियर? तो ये भी था प्रीवियस ईयर का ही मेरे दोस्त। हालांकि 5 से लेके 6 प्रश्न हम लोग देखे बहुविकल्पी के जो विगत वर्षों के थे। कंफर्म मेरे दोस्त? तो अब इसी के आधार पर मेरे दोस्त 5 से 6 लगभग जहां तक पढ़ ली जितने क्वेश्चन, कल इंपोर्टेंट प्रश्न आएगा जो इसी अध्याय के हो, इसी के बेस पर बहुविकल्पी प्रश्न जो मेरे द्वारा बनाया हुआ हो मेरे दोस्त, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उसको पढ़ेंगे। क्लियर? तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्त। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सेशन को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और एक अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देंगे ताकि उनके भी दोस्त अच्छे तरीके से पढ़ लें मेरे दोस्त। कंफर्म? तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।